बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर SF सर। साथियों, नवंबर आ चुका है और अगर आप भी अपने तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल पर लेकर के आ गए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों का ये कमेंट आने लगा था कि भैया मैं बहुत मक्कारी किया है पूरे साल और मेरे तैयारी का लेवल बिल्कुल शून्य पर आ गया है, आप हमारे दुख दर्द को कुछ ऐसा रणनीति बताइए कि वो दूर हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी पूरे साल मक्कारी किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। पर मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से बता दूं कि अगर आप भी अपने तैयारी को अभी से वाकई में एक नया आयाम देना चाहते हो तभी इस वीडियो पर बने रहो और इस वीडियो को देखो। अन्यथा आपका जो ये हर महीना का ट्रेंड चल रहा है कि भैया अक्टूबर से कैसे तैयारी करें, सितंबर से कैसे करें, अब नवंबर दिसंबर ऐसे करते जाओगे, ये आपका जो अंदर का जो ये देखने का तजुर्बा है और देखने का जो एनर्जी होता है ना हर महीने, ये कभी भी आपको सफल होने नहीं देगा। एक सच्चे स्टूडेंट के पास डिसिप्लिन मेंटेन करने की शक्ति होनी चाहिए और उसी डिसिप्लिन के साथ वो बच्चा अपने कार्य को अगर इम्पोर्टेंस दे, प्राइमरी दे और अपने तैयारी करते रहे कंसिस्टेंसी, तो वो बच्चा कभी भी लैग नहीं कर सकता है, वो आगे बढ़ता ही रहेगा और उसको ऐसे वीडियोज सर्च करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। बट मेरे प्यारे साथियों, गलतियां सब करते हैं, ये उम्र ही ऐसा है कि बच्चे इधर उधर बहुत सारा भटकते हैं, लाल पीला हरा करते रहते हैं, बट उन्हें ये मालूम नहीं कि उनका समय ये कहाँ जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात इस सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने तैयारी को वाकई में नया आयाम देना चाहते हो तो जो भी आपके इमोशनल इनबैलेंस के जो भी औजार हैं, औजार यानी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, उन सभी को डिलीट कर देना, ठीक है। अब आइए जानते हैं अपने इस बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेटजी को। मेरे प्यारे साथियों, हमने लिख रखा है बोर्ड एग्जाम 2026 स्ट्रेटजी स्कोर 90% प्लस, ठीक है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जो अभी से दिन रात एक कर देंगे, जो बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मेरे भैया सबसे पहले आप सभी के लिए यह है कि अगर अभी तक आपने अपना गोल नहीं सेट किया है तो सेट योर गोल। एक गोल सेट करो, आपको कितना स्कोर करना है और ये स्कोर तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर वाई क्लियर होगा, क्यों करना है, ठीक है, ठीक है। तो एक गोल सेट करो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लिख रखा है कि 90% प्लस, आप अपने हिसाब से आप एक अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं तो कहूंगा आपसे कि 75% से कम कभी भी अपने को मत आंकना, ठीक है। क्योंकि सपने देखना बुरी बात नहीं है, बुरी बात है कि उस सपने को देखने के बाद उस पर काम न करना, ठीक है। तो अगर देख रहे हो तो 75% से कम सपना मत देखना, उससे ज्यादा ही देखना। और मैं मान के चलता हूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप मान के चलो कि आपका 75%, ठीक है, 80%, ठीक है, 90%, ठीक है, 90% या फिर 95%, ठीक है। ये आपका जो है एक गोल हो सकता है, ये आप सेट कर सकते हो गोल, ठीक है। और अगर आप इतना सेट करते हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहना कि आपको ये क्यों करना है, क्योंकि आपको अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें सबसे बेहतर अपने आप को साबित करना है। अगर आप अपनी कक्षा में एक एवरेज विद्यार्थी के तौर पर देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन होगा अपने कक्षा के दोस्तों से को देख करके कि भाई साहब ये इतना उड़ रहा है पर इससे बेहतर स्कोर करके दिखाना है, तो आप ये वाई क्लियर कर सकते हो कि हमें 80% क्यों लाना है, 90% क्यों लाना है, 95% क्यों लाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सेट कर लिए होंगे आपका गोल कितना है स्कोर करना। ठीक है, अगर आपने सेट कर लिया है कि आप कितना स्कोर करोगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दो, यस माय गोल इज 75%, 80%, जो भी आप कर लिए हो वो आप अपने गोल के साथ वो जितना करना है स्कोर वो लिख दो। ठीक है, और आते हैं, ये गोल जो है आपका तभी पूरा होगा जब आप एक, मेरा मूल मंत्र है मेरे भाई, ठीक है, इस मूल मंत्र का आप पालन करोगे। ठीक है, देखो किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कितना भी बहुत बड़े व्यक्ति हो, चाहे छोटा से छोटा नालायक व्यक्ति हो, चाहे चोर हो, ठीक है, बहुत मक्कार स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, उन सभी के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सक्सेस का मूल मंत्र है मेरे भाई कि उनका एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेस हुआ रहता है तो उनके पास एक बेहतर डिसिप्लिन होता है, अनुशासन। हर एक क्षेत्र में अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप भी अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट साबित करना चाहते हो, अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना होगा। ठीक है, अब देखिए ये डिसिप्लिन एक दिन के लिए नहीं बल्कि इसे आदत बनाना होगा। कैसे? तो कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, कहते हैं कि किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वो जो है आपके आदत बन जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस चीज को कम से कम 21 दिन तक करना, जो इधर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके आदत बन जाएंगे और ये अगर आप कंसिस्टेंसी करते रह गए तो ये आपको सफलता तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जो आपका टारगेट होगा 90% प्लस, वो आपका सक्सेस, सफलता तक पहुंचाने में आपका मदद करेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके होंगे कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। कैसे? तो निरंतर हैबिट के साथ, एक अच्छे आदत के साथ। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, बस इस सक्सेस के लिए और किस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्या क्या रेगुलर करना है, उन चीजों को अब हम जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास है 3 महीना। कितने महीना है आपके पास? 3 महीना, नवंबर, दिसंबर और जैन। ठीक है, जनवरी जो है आपके पास है 3 महीने टोटल मिला करके। आप देख सकते हैं आपके पास कितने महीने हैं? 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आपको इस 3 महीने में क्या क्या करने हैं, अब हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे शेरनियों, जरा गौर करना, आपके पास नवंबर में जो है, अगर आप बिल्कुल मक्कार इंसान हो, ठीक है, मक्कार बच्चा हो, पूरे साल मक्कारी किया है, पूरे साल बिल्कुल नालायक पन्नी किया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए रामबाण ये है कि पहले तो भाई साहब आप कंप्लीट सिलेबस करो। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस करो। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। और जो बच्चे पढ़े हैं पूरे साल उनके लिए बताता हूं, और ये कंप्लीट सिलेबस करना है पूरे नवंबर में। ठीक है, साथ में क्या करना है, तो अपने रिवाइज करना है उस सिलेबस को। ठीक है, और सिलेबस मतलब क्या, बस चैप्टर का नेम देख लिया उसको रिवाइज कर दिया, ऐसा नहीं मेरे बच्चे, इसको आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, आपको मैं कहूंगा कि कंप्लीट योर सिलेबस फ्रॉम वन शॉट वीडियोज। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप वन शॉट वीडियोज देख सकते हो। अगर आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं तो आप कोई भी चैप्टर, जैसे धातु और अधातु है, लिख करके सर्च करेंगे क्लास 10th, तो आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षक का जो है वीडियोज आ जाएंगे। ठीक है, उसके वन शॉट लेक्चर आ जाएंगे। आपको सर्च करना है, जैसे मैथ्स का ही है, जैसे अगर आप कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, मैथ्स का जैसे इंटीग्रल इन वन शॉट। ठीक है, वैसे मैथ्स का तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन वन शॉट वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है ये कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा, एक मेरे बात है कि मैथ्स को अगर वन शॉट में अगर आप चाहते हो
तो ये वैसे संभव नहीं हो सकता है, बट आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ना है, इसके लिए आपको फोकस करना है। ठीक है, तो क्या करने हैं, चाहे आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं चाहे कक्षा 12वीं के, किसी भी चैप्टर का नेम उसके नेम के साथ जो है वन शॉट लिख करके सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे उस क्लास के और उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर के वन शॉट वीडियोज। ठीक है, और किसी ऐसे बेहतर टीचर को मतलब कि पढ़ना शुरू करना जो पूरा सीरीज पढ़ा रखा हो, और वैसे शिक्षक को पढ़ना जो जिसके लेक्चर पढ़ने से आपको समझ में आता है। ठीक है, और फिर करना क्या, तो उस पूरे सीरीज को पढ़ते जाना, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, और ये वन शॉट वीडियो देखना इन्हें 6-6 घंटा 7-7 घंटा का, तब तुम्हारे पल्ले और भी नहीं पड़ेगा और तुम 1 से 2 दिन पढ़ोगे और छोड़ दोगे। ऐसा नहीं, 1 घंटे 2 घंटे का वन शॉट। हाँ, एक चीज और हो, वन शॉट जो सर्च करोगे उसमें तुम जेई लेवल का नहीं करने लग जाना, नहीं तो पता चलेगा तू जेई क्या, तुम बोर्ड एग्जाम के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो तुम्हें सर्च करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि 1 आवर में आपके पास जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दे। ठीक है, तो ऐसे चीजें सर्च करना। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो सर्च करना। ठीक है, और उस तरीके से कंप्लीट सिलेबस को मतलब कि कंप्लीट कर लेना। ठीक है, उसके बाद रिवाइज करना उस पूरे पढ़े हुए चीजों को। ये पूरे नवंबर का कार्य ये रहा आपका। ठीक है, अगर आपको ये बहुत कम समय में कर सकते हो, जैसे आप अगर 15 दिन में अगर ये पूरे काम कर लेते हो, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास रिवीजन करने का है, तो रिवीजन आप 5 दिन में कर दोगे। ठीक है, 5 दिन में कर लेना। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आप PYQs लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे कार्य कर सकते हो। इसके बाद मेरे भाई आपके पास आता है नवंबर के बाद दिसंबर में करना है एनालिसिस। ये चीजें कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे अलावा एनालिसिस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पूरे सिलेबस को। ठीक है, अपने पूरे सिलेबस को क्या करना है, तो एनालिसिस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मेरे भाई एनालिसिस करते हुए क्या देखना है उसमें, तो देखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर और VVI टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर और VVI टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से देखना है और उन्हें एक कॉपी में नोट करना है बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उन्हें जो है नोट करना और फिर उनको एक कॉपी में तैयार करके बहुत अच्छे तरीके से उसे रिमेम्बर करना, याद करना, लिखना, और याद जब भी करोगे तो लिख के करना। ठीक है, और मेरे भाई मैं कहूँगा कि ये जो आप करोगे कंप्लीट सिलेबस करोगे तो सप्ताह के 7 दिन में आप 6 दिन आप क्या करना, तो प्रिपरेशन करना। ठीक है, पूरे तैयारी करना। ठीक है, तैयारी करने का मतलब ये है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, और 7वां दिन जो होगा आपका संडे या फिर आप जिस दिन छुट्टी मारते हो, ठीक है, तो वो 7वां दिन जो होगा उस 7वें दिन का मतलब पहला एक दिन क्या करना है, तो उस चीज को रिवाइज करने में लगाना। क्या करना, रिवीजन करना उस दिन बैठ करके कि तुमने पूरे सप्ताह में क्या क्या पढ़ा, किस किस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, और उन सारे को रिवीजन कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब आइए चलते हैं जनवरी में। ठीक है, जब जनवरी में आओगे तो क्या करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट। और रिवीजन और टेस्ट कहाँ देने हैं मेरे भाई, तो आपके पास रिवीजन और टेस्ट देने के लिए मेरे भाई PYQs लगाने हैं। ठीक है, PYQs के जो है टेस्ट लगाने हैं। वो कैसे, तो आप PYQs के टेस्ट आप क्वेश्चन बैंक से लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतर रहता है। ठीक है, और आपको ज्यादा नहीं लगाने हैं, मतलब कि वो आडंबर एक नहीं बनाना है। ठीक है, और ताकि आपके पास बहुत बोझा हो जाए, नहीं मेरे भाई 5 साल के, कितने, विदिन 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर्स के जो है आपको PYQs लगाने हैं। ठीक है, उसके टेस्ट देने हैं, उनका रिवीजन कर लेना, फिर टेस्ट लगाना। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे भाई, उसके बाद मॉडल पेपर भी रिलीज होता है। आप जिस भी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सभी के सैंपल पेपर आते हैं, सभी के मॉडल पेपर आते हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। अगर अभी नहीं आया है, अगर आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, तो मेरे भाई आप कर सकते हो क्या, तो आप पिछले साल के मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो,
आप पिछले साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके सारे रामबाण हैं। और मेरे भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है योर हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, ठीक है, आपके द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स। अब देखो, कहोगे कि भैया अभी तो आपने कहा कि भर साल तुमने मक्कारी किया तो हमारे पास तो होगा नहीं नोट्स। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन अभी जो पढ़ोगे उसका नोट्स बनाते हुए चलना। ऐसा नहीं लेक्चर देख लिए बस हो गया। लेक्चर देख के कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, उन्हें साथ साथ में लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो आपके नोट्स होने चाहिए। और ये नहीं कि एगो कॉपी पूरा भर देना, कॉपी नहीं भरने मेरे बच्चे, ठीक है, कॉपी नहीं। आप जैसे वन शॉट वीडियो देख रहे हो, अब जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा का मिनिमम मैक्सिमम 2 घंटा चला जाए, ठीक है, वो कितने पेज में होगा? 5 से 7 पेज में, ठीक है, 8 पेज में, मैक्सिमम 10 पेज का जो है नोट्स होना चाहिए। और ये मैं होल नोट्स कह रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो 1-2 पेज का होता है। मैंने कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स ये बता रखा है, ठीक है। तो अब आपके पास समय नहीं है वो करने का, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज सब्जेक्टिव नोट्स, ठीक है, पीवाईक्यूज का सब्जेक्टिव नोट्स होना चाहिए आपके पास। जैसे अभी तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारा किताब लदा हुआ है, ठीक है, तो वो पीवाईक्यूज का आपके पास कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर जैसे जो भी होगा, जैसे कक्षा 10वीं के हो गए तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, उस चैप्टर का जो है आपको क्या करना है, जितने भी पूछे गए सवाल हैं सारे के आंसर के साथ अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और ये ज्यादा नहीं होता है, बस मैक्सिमम जो है 10-12 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर से, ठीक है। इस तरीके से सारे जो है चैप्टर के नोट्स बनाने, चाहे आप कक्षा 12वीं के हो गए तो जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे सॉल्यूशन का आप पूरे जो है चैप्टर का जो है पूछा गया पीवाईक्यूज जो है वो एक कॉपी में नोट करना है आंसर के साथ, ठीक है। अब देखो मेरे भाई करना क्या है, फॉर्मूला शीट आपके पास मैथ्स और साइंस के मुख्य रूप से फॉर्मूला शीट होने अति आवश्यक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके बहुत हेल्प करते हैं फॉर्मूला शीट। अगर आप कक्षा 10वीं से हैं तो आप हमें हमारे नंबर पर, हमारा नंबर है 75 45 90 97 69, ठीक है, इस पर आप जो है मैसेज कर देना अपना नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट और जो है आप किस क्लास में है। जैसे आप कक्षा 10वीं में है तो आप कक्षा 10वीं मैथ्स फॉर्मूला शीट करके जो है मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं ये जो है फॉर्मूला शीट मैथ्स का सेंड कर दूंगा। और भी मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है कक्षा 10वीं के पूरे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हो, तो मेरे भाई इसी नंबर पर कर देना, ठीक है, कॉल कर सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज ही करना क्योंकि कॉल आपका शायद ही रिसीव होगा, क्योंकि बहुत व्यस्त रहते हैं और बहुत व्यस्तता होती है, हमारी टीम भी बहुत व्यस्त रहती है, ठीक है। तो कॉल आपका रिसीव ना हो पर मैसेज कर देना, आपके मैसेज का रिप्लाई भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही मेरे भाई इन सब का जो निचोड़ है, मैं आपको कहूँगा कि मेरे भाई डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लेना, ठीक है, ओनली वन फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। अभी आपके जो है शादी ब्याह इधर उधर पर्व त्योहार सब, खास तौर पर पर्व त्योहार तो दिवाली छठ सबने मना लिया है, ठीक है, सब कुछ बीत चुका है। अब आएगा ठंडी में विवाह शादी, तो उससे दूर रहना, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर खास तौर पर फोकस करना, ठीक है। आपके पास अभी से मात्र 3 महीना है, इस 3 महीना को अपने जहन का जो है आग बना लो और इस 3 महीना हम तो कहते हैं कि गायब होना और इतना तैयारी करना कि आप जब फरवरी में अपने एग्जाम हॉल में बैठो तो बगल वाला कांपे कि यार क्या लिख रहा है, ठीक है। और हम एक एक बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इतने मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करें कि जब वो बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हों तो बगल वाले देख करके कांपे कि यार क्या लिख रहा है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारे सभी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सभी से कहता हूं कि सभी लिखना, कलम तोड़ लिखना, ठीक है, और एक दूसरे से कंपटीशन में लिखना और इतना लिखना, इतना बेहतर लिखना कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर निकलो, ठीक है। और जानते हो टॉपर होने का फायदा, तुम अभी नादान हो, नहीं जानते हो, अगर तुम जानोगे
और तुम्हारे अंदर से वाकई में उस चीज के लिए आग उत्पन्न होगी तो तुम टॉपर बनने के लिए पढ़ोगे। मेरे बच्चे, तुम अगर वाकई में चाहते हो ना टॉपर, टॉपर बस एक नाम नहीं होता है। तुम सोचते हो क्या होता है, बस 5-7 दिन के लिए जो है टीवी स्क्रीन पर आता है टॉपर, उसके बाद तो गुमनाम हो जाता है। नहीं मेरे बच्चे, जो बच्चे टॉपर बनते हैं 10वीं या फिर 12वीं में, उनके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर आप सोचो, वैसे तो लखपति तो आप आराम से बन जाते हो मेरे बच्चे। आज एडटेक का जमाना है, उसके बाद बिहार बोर्ड आपको बहुत सारे इनाम देते हैं, लैपटॉप देते हैं, बहुत सारे पढ़ाई करने के अपॉर्चुनिटी। आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे एडटेक वाले आपके आगे के एजुकेशन फ्री करवाने में मदद करते हैं। आपके आगे आप कोई भी एजुकेशन लेना चाहोगे, उस एजुकेशन को लेने में आपका मदद करेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आप स्कोर करते हो तभी ऐसा होगा। ठीक है, अगर स्कोर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो टॉपर बनने का फायदा है कि तुम लखपति तो आराम से हो जाओगे, क्योंकि एडटेक वाले तुम्हें रुपया देंगे एक तुम्हारा जो है पिक्चर फोटो लगाने के लिए। ठीक है, और मेरे भाई उसके साथ साथ आपको जो है मार्क बेसिस पर भी बहुत सारे जगहों पर जो है आपको जो है मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर आपके बोर्ड टॉपर बनोगे तो मार्क्स तो अच्छे ही होंगे। ठीक है, और वो मार्क्स के बेसिस पर भी आप बहुत जगह पर जो है अपना स्थान पा सकते हो। ठीक है, और अगर आप टॉपर रहोगे तो बहुत सारे दरवाजे बिना टेस्ट के, मतलब बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि जो ऐसे एग्जाम में बोर्ड एग्जाम टॉपर होता है तो उनका जो है बिना टेस्ट के उन्हें जो है स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। और कहीं कहीं पर अगर आप तैयारी किए रहोगे वाकई, तो टॉपर तो वही बनता है जो तैयारी किया रहता है। ठीक है, तुम्हारा तैयारी बेहतर रहेगा तो तुम एक बेहतर छात्र होगे, और किसी भी स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठोगे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये 3 महीना झोंक करके पढ़ लो मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ कि इतना पढ़ो ना कि तुम टॉपर बनो न बनो, लेकिन इसका फायदा तुम्हें जस्ट बाद चालू हो जाए। चाहे आप 10वीं पास करो, चाहे 12वीं पास करो, उसके जस्ट बाद। मेरे भाई सच मानो कि मैं टॉपर नहीं बना। ठीक है, मैं कोई टॉपर नहीं, मैं एक एवरेज छात्र रहा हूँ हमेशा से। मेरा बस एक ही रहस्य रहा है कि मेरे अंदर एक जो है विद्यार्थी छुपा है जो कि पढ़ के पढ़ा सकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी ऐसा छुपा है जो पढ़ के पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये विद्यार्थी, एवरेज विद्यार्थी जो तुम्हें बता रहा है, ये एवरेज विद्यार्थी रहा है, पर इनके अंदर यही जिज्ञासा, यही टैलेंट रहा है कि इन्होंने अपने अंतिम समय में इतना रगड़ करके पढ़ दिया कि इनका सिलेबस इसके दिल में बसता है और ये किसी भी चीज़ को पढ़ के पढ़ा सकता है। इतना तो है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं कक्षा 12वीं पास आउट हुआ, इसके जस्ट बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैं अपने जूनियर बच्चे, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा मौका है, तो ये करना चाहते हो तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर करना चाहते हो और नवंबर से पढ़ करके अपने तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हो, तो इस स्ट्रेटजी को आप समझे होंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये मैं जो है लिख करके दे देता हूँ, और नहीं समझे तो रीटेक करके इस पूरे वीडियो को देखो और अपने तैयारी को एक नया आयाम दो और पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी से पढ़ना चालू कर दोगे तो दिसंबर में आपको ये वीडियोज खोजने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कि भैया दिसंबर से तैयारी कैसे करें, और करना भी मत, अभी से पढ़ना चालू कर दो, मक्कारी करना बंद कर दो अगर अभी तक कर रहे हो तो। ठीक है, और पढ़ लो कि आज से हम जो है पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब न वफा होगी, न वफा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। ठीक है, तो अब से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतर लगा होगा, A1 लगा होगा, आप सभी के दिल को छुआ होगा, आप सब इससे एनर्जेटिक हुए होंगे। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना कि एसएफ सर ने हमारे बीच एक ऐसा स्ट्रेटजी, एक ऐसा फॉर्मूला जो है पेश किया है जो कि हमारी सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, और इस वीडियो को वाकई में शेयर करना और लाइक कर देना मेरे भाई। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक में दिक्कत आती है, क्या चाहते हो हमसे, वो कमेंट करना, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
वंदे मातरम।